इस बीच एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर यह कि चाईबासा में टीपीएसएल कंपनी के मालिक के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। टीपीएसएल कंपनी के मालिक रमेश साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है और छापे के तार जमशेदपुर से भी जुड़े हुए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, वो तमाम ठिकाने टीपीएसएल की जो मालिक है, जो संचालक है, उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जमशेदपुर के व्यवसायी सज्जन रेड्डी के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। तो जमशेदपुर से भी इस के तार जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। टीपीएसएल जो ग्रुप है, उस पर वित्तीय अनियमितता बरतने की और साथ ही साथ कई तरह के आर्थिक भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। और इसी कड़ी में आयकर विभाग ने छापेमारी की और 3 गाड़ियों में पहुंचे आयकर विभाग के अधिकारी। जमशेदपुर में भी इसी कड़ी में छापा पड़ा है। तो टीपीएस कंपनी के मालिक के कई ठिकानों पर, और इस दौरान जो मालिक रमेश साहू के ठिकानों पर तो छापा पड़ा ही, इसके साथ साथ जमशेदपुर में भी कई और ठिकानों पर छापा पड़ा। चाईबासा में भी छापा पड़ने की जानकारी आ रही है। जमशेदपुर के व्यवसायी हैं सज्जन रेड्डी, उनके आवास पर भी इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है, ये जल्दी हम आपको बताएंगे। फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई चल रही। 3 गाड़ियों से आयकर विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और टीपीएसएल जो कंपनी है, उसके मालिक और उनके तमाम ठिकानों और बिष्टुपुर कार्यालय समेत कई जगहों पर यह छापेमारी चली। आयकर की छापेमारी के लिए 3 गाड़ियों में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी प्रभात का, जो इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? ये सुबह से छापा पड़ रहा था और अब कब तक, कितने देर तक छापा पड़ने की उम्मीद है जो वो जताई जा रही है? कितनी बड़ी टीम है जो छापामारी के लिए आई है? बिल्कुल पंकज, देखिए, जो चाईबासा में जो छापामारी चल रही थे अवैध खनन मामलों को लेकर टीपीसीएस के समूह के यहाँ, उसके बाद जमशेदपुर में भी कुछ ट्रेस आउट मिला था, कुछ क्लू मिले थे। उसके बाद कलकत्ता और रांची और जमशेदपुर की टीम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नरेडी हाउस है। ये नरेडी हाउस में करीब 1:30 बजे के आसपास टीम पहुंची और करीब 5 अफसर है और 3 गाड़ियों में शामिल होकर यहाँ पहुंचे हैं। और इसके अंदर मैं सहयोग कहूँगा कि दिखाएंगे पुलिस पदाधिकारी, और छापामारी लगातार चल रही है। क्योंकि जो सज्जन रेड्डी है, वो जो टीपीसीएल है, उसमें भी उनका निवेश है और अवैध खनन मामले को लेकर ये पूरी छापेमारी चल रही है। और इससे पहले मैं बता दूं पंकज की जो सज्जन रेड्डी जो है, जो मधुकोड़ा के मामले में, घोटाले मामले में भी उस समय भी इनके यहाँ छापामारी हुई थी और उस समय इनका जो ये सीए हुआ करते थे और उस समय इनकी जो लाइसेंस को रद्द कर दिए गए थे। अभी फिलहाल इनके जो बेटे हैं वो पूरे मामले को देख रहे हैं। और जो इसके अलावा अगर हम कहें तो मानगो, बिष्टुपुर और ठुकरानी माइंस है, उसके ऑफिस है जो मानगो में, वहां पर भी आयकर विभाग के जो पदाधिकारी छापेमारी। हालांकि आयकर विभाग और जो सज्जन रेड्डी से संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन लगातार छापामारी चल रही है। क्योंकि अवैध खनन मामले से जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि इसके अलावा अगर हम कहें तो चाईबासा के माइंस में है और उड़ीसा में कई जगह छापामारी चल रही है। इनके जो तार जुड़े हुए हैं वहाँ छापामारी चल रही है। ये पहले भी संजय रेड्डी और जो आप टीपीसीएल कंपनी के जो बता रहे रमेश साहू, आपस में कोई संबंध उनमें आपस में, या फिर जो अवैध खनन के खिलाफ ये लगातार छापेमारी चल रही है और सबके यहाँ पड़ रही है? ये नहीं पंकज, देखिए, ये जो रमेश साहू के यहाँ जो सुबह के वक्त आयकर विभाग का छापामारी किया, वहीं से इनके तार जुड़े। क्योंकि जो टीपीसीएल जो समूह है, उनका उस समूह में इनका भी पैसा लगा हुआ है, उसमें भी समूह में इनका पैसा लगा हुआ है। उसी के तार जोड़कर जमशेदपुर में भी की गई। और ठकुरानी माइंस जो है, उनके इन्हीं से उसमें भी इनका पैसा निवेश है। तो इसी को लेकर ये सारी छापामारी की जा रही है। हालांकि अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की कि कुछ जानकारी निकल के आए, लेकिन अभी तक जानकारी, लेकिन लगातार छापामारी चल रही है हाउस के पीछे। जमशेदपुर में 3 जगहों पे चल रही है। बिष्टुपुर में इनका कार्यालय है और ये सर्किट हाउस एरिया में, कोऑपरेटिव कॉलेज में जहां मतगणना चल रही है उसके सामने इनका घर है, और मानगो में इनका माइंस है। वहां लगातार छापामारी है। निश्चित है कि देर शाम तक कुछ छन कर सामने आए। क्योंकि सज्जन रेड्डी एक समय हुआ करता था कि ये झारखंड के सबसे बड़े सीए में से जाने जाते थे। और इसीलिए जो मधुकोड़ा के जो घटना हुई थी, मधुकोड़ा जो मामला आया था, उस समय भी
उस समय इनके यहाँ छापामारी होता और उसी समय सीए का इनका लाइसेंस रद्द किया था और अभी इनके बेटे जो है सीए का काम देख रहे हैं। लेकिन बड़े निवेशक की बातें सामने आ रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह पिछले 20-22 दिनों से 25 दिनों से ईडी और जगह जगह पर खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर, अवैध माइनिंग को लेकर छापामारी चल रही है, उसी से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से रांची में जब ईडी का छापा पड़ा था तब भी सीए के जरिए ही काफी अंदर तक ईडी को जानकारी मिली थी और यहां जमशेदपुर में भी अब एक सीए के आवास पर छापामारी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।